संपूर्ण ब्रज साक्षात राधा कृष्ण का प्रकट स्वरूप है। उसमें गिरिराज जी ब्रजमंडल का हृदय है, साक्षात श्री कृष्ण है। और उसमें भी यह चंद्र सरोवर सारस्वत कल्प की लीला के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की महारास स्थली, पुष्टि मार्ग के जहाज, उद्धव जी के अवतार, महाकवि सूरदास जी ने 73 वर्ष रहकर यहाँ अपने श्याम को रिझाया है। 1.25 लाख पदों की रचना, ऐसा कहा जाता है कि इसी स्थान पर बैठकर उन्होंने की। बल्लभकुल का भी यह एक महान तीर्थ है और इस महान तीर्थ को जागृत करने का श्रेय 2 महापुरुषों को है। एक पूज्य बाबा श्री ठाकुरदास जी महाराज, पंडित जी महाराज की आज्ञा से वे यहाँ आकर विराजे। और आज जो कुछ दिख रहा है संस्कार ब्रजवासियों में, ये जो कुछ उत्सव भाव भक्ति दिख रही, इसमें बाबा का योगदान है। बाबा यहाँ विराजे, बाबा ब्रजवासियों से प्रेम करते हो, ब्रजवासी बाबा से प्रेम करते। पूज्य सदगुरुदेव श्री गणेश दास जी भक्तमाली जी का भी संबंध यहाँ से, इस गांव से, ब्रजवासियों से बड़ी घनिष्ठता पूर्वक रहा, अंतिम क्षण तक रहा। ब्रजवासियों ने महाराज जी को अपना बाबा माना और महाराज जी ने गांव को अपना गांव माना। पूज्य बाबा ठाकुरदास जी यहाँ विराजते, निरंतर गो चिंतन उनको बना रहता था। एक कसाई एक देसी बछड़ा ले जा रहा था, उस बछड़े को देखकर बाबा को दया आई और बाबा ने किसी व्यक्ति से कहकर कसाई से बछड़ा खरीद लिया गया और उस एक बछड़े को बचाने से यहाँ गौशाला का आरंभ हुआ। फिर पूज्य गुरुदेव श्री गणेश दास जी भक्तमाली जी महाराज की अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ और यहाँ गौशाला विधिवत आरंभ हुई। अपने समय की सबसे पुरानी गौशाला ये है। इस गौशाला से अनेक गौशालाओं का जन्म हुआ। आज तक इस गौशाला के माध्यम से सैकड़ों ब्रजवासियों के घरों में गोपालन आरंभ हुआ और हजारों की संख्या में गोवंश के प्राण बचाए गए। तो यह एक उत्तम आदर्श गौशाला है। पुस्तकालय भी है, शिक्षण संस्थान भी है, औषधालय भी है और यह निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर है। आज आवश्यकता है सभी गोभक्त, राष्ट्रभक्त, भारतीय सनातन विचारधारा में श्रद्धा रखने वाले लोग, वैष्णवजन, सबके सहयोग की आवश्यकता है और प्रेम से गौशाला को सब अपनी मान करके इसमें सहयोग करें। ऐसी है विनय पत्रिका। ऐसा अनुपम ग्रंथ है गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का कि इस एकमात्र ग्रंथ का आश्रय कोई साधक ले ले तो साधक जीवन के समस्त प्रश्नों का समाधान हो जाएगा। भगवत प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त ही नहीं हो जाएगा, ईमानदारी से यदि विनय पत्रिका का चिंतन करे, उसे अपना जीवन बनावे, तो इसी शरीर से इसी जन्म में निश्चित भगवत साक्षात्कार हो जाएगा। इसमें कोई संदेह नहीं। समर्थ सद्गुरु जो कार्य करते हैं वही कार्य विनय पत्रिका करती है। जैसे अष्टादश पुराणों का सार सर्वस्व फलरूप श्रीमद् भागवत है और भागवत को लिखने के बाद भगवान व्यास पूर्ण संतुष्ट हुए। फिर और कुछ जीवों के कल्याण के लिए लिखने की आवश्यकता नहीं है, अब हमारा प्रयोजन पूर्ण हो गया, ऐसा भगवान व्यास जी ने समझा। ठीक इसी प्रकार से भगवान की प्रेरणा से कलिमल ग्रसित जीवों के ऊपर अत्यंत अनुग्रह करके कलियुग के दोषों से बचने के उपाय के रूप में जीव का परम कल्याण हो जाए, इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाए, साधक के अंतःकरण का ज्ञान, वैराग्य, भक्ति तीनों सुदृढ़ हो जाएं, परम परम प्रेम उसे प्राप्त हो जाए, वह कृतकृत्य हो जाए, कृतार्थ हो जाए,
इसी प्रयोजन के लिए मानव गोस्वामी जी ने अपनी अंतिम कृति के रूप में इसको प्रकट किया। इसको YouTube पर प्रचारित भी किया जा रहा है, इस प्रसारण भी इसका किया जा रहा है। उसको जो भी देखेंगे उन्हें घर बैठे नित्य सत्संग प्राप्त हो जाएगा। और हम ऐसा अनुभव करते हैं कि उन्हें यह नहीं लगेगा, जितनी देर वे सुनेंगे उनको नहीं लगेगा कि हम वृंदावन से दूर हैं। आप अपने घर में बैठकर यह अनुभव करेंगे कि हम संतों के, गुरुजनों के चरणों में श्रीधाम वृंदावन में ही भावमय स्वरूप से बैठकर श्री विनय पत्रिका के माध्यम से उन्हें संतों का जो स्वरूप वर्णन किया, कथन किया है, वह महाराज जी में हमको देखने को मिला। शास्त्र पढ़े हुए थे हमारे, तो मिले इस प्रकार का और रूप कहीं मिलेगा नहीं। इसलिए शास्त्र के द्वारा देखिए, स्वयं वैदिक श्रुतियाँ कहती हैं कि जो है किस प्रकार के गुरु का चयन करना चाहिए, ऐसे मंत्र हैं। तो और उसी का परिणाम जो है प्रत्यक्ष सामने है कि हमारे श्री महाराज जी राजेंद्र दास जी जो है ना, उनकी देन है। माने देखिए, देन का कारण केवल है ना, माता पिता, मातृदेव भव, पितृदेव भव, आचार्य देव, अतिदेव भव, है ना, ये मूल रूप में मनुस्मृति में इसका विस्तार से वर्णन किया गया है। गुरुदेव, ये चारों की उपलब्धि हो जाने के बाद जो है आज जो कुछ भी बचा हुआ दिखाई देता है वो इन्हीं विभूतियों की देन है। अगर ये विभूतियाँ न रहें तो ये भी नहीं रह जाएगा। इसलिए हम तो अकेले में कल्पना किया करते हैं कि जो है ये जो बड़ी तेज़ी से जो नीचे जा रहा है मामला, इसमें जो है परिवर्तन हो, अंतर हो आवे, और वो सब लोगों को यहाँ करके है ना शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। और विद्यालय तो चल ही रहा है, विद्यालय के द्वारा भी उस पर चलते रहना चाहिए। और इतनी मूल्यवान वस्तु है, देखिए मूल्यवान वस्तु के प्रति आदर का भाव होना भी भगवान की सबसे बड़ी उपासना कही जाती है। इस निष्ठा के बल पर भगवान इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि उसको मनोवांछित सब दे देते हैं, सब दे देते हैं। गुरु निष्ठा के प्रति, गुरु निष्ठा भाव जिस पे रहेगा, भगवान इतने प्रसन्न हो जाएंगे कि उसको सब कुछ मिल जाएगा, उसको कोई कमी नहीं रहेगी, है ना। अकाट्य सिद्धांत है ये वेद के, इसलिए इनमें जरा सा भी ढीलापन नहीं आना चाहिए। और पूज्य श्री महाराज जी के चरणों में साष्टांग दंड प्रणाम करते हुए मेरा सौभाग्य रहा कि इतने वर्षों तक उनका संपर्क बना रहा, दर्शन होता रहा, और ऐसी विभूतियाँ। और आपके द्वारा भी देखिए बहुत कुछ बचाया जा रहा, बच रहा है, रक्षा हो रही है। गौ पूजा, गौओं की सेवा, पूजा, है ना, शिक्षा आदि ये सब मामले जो हैं बहुत उच्च कोटि के हैं, और ये बहुत बड़ी ऊंची बात है। और ऐसे महापुरुष का संग प्राप्त करके अकस्मात जो है वहाँ गौशाला में आने की इच्छा थी। एक दिन आए तो एक जगह आके लौट गए, और तार लगे हुए थे, जाने का रास्ता ही नहीं था। आज फिर अकस्मात बड़ी भावना हुई, तो आए तो वहाँ आने पर जो है बताया, जो है संतों ने बताया कि जो है वहाँ की आज का कार्यक्रम यह है। तो फिर कहा कि न हो तो आप भी हो लीजिए, हो लीजिए। ठीक। तो देखिए कितने बड़े सौभाग्य की बात है, उन्हीं भगवान की कृपा का ये प्रमाण है ये कि ऐसे महान पुरुष गुरुदेव के संबंध में निष्ठा होने का परिणाम ये हुआ कि अकस्मात चलेंगे, देखेंगे वहाँ, और चल करके बैठते थोड़ी देर, चले आते, फिर वो ले करके छोड़ करके यहाँ आए गए। तो जो है ये इस तरह से भगवान की बहुत बड़ी अनुकंपा है, और ये मार्ग जो है इसी रूप में चलते रहना चाहिए। और
थोड़ी देर विराजेंगे, कभी प्रस्थान करेंगे। नहीं, अभी प्रस्थान करेंगे, थोड़ी देर विराजेंगे। मैं बैठेंगे भी, कितनी देर भी बैठेंगे। अच्छा, बहुत दिनों के बाद आए। एक दिन आए थे तब आप नहीं थे यहाँ, 10-15 दिन पहले। 1-2 दिन पूर्व कि हम गुरुजी के घर जाकर गुरुजी से प्रार्थना करें कि हम इस उत्सव में ओरछा में रहते हैं पर इस बार यहाँ हैं और गुरुजी पधारें। और गौशाला तक गए, फिर एक संकोच मन में आ गया कि इस समय सब जगह लोगों के घरों में आना जाना प्रतिबंधित है, तो उस संकोच के मारे हम निकट पहुंचकर भी गुरुजी के निकट नहीं जा सके, पर मन में खूब भावना थी। तो उसी का परिणाम ये हुआ कि आज की महाराज जी की तिथि पर पूज्य श्री गुरुजी कृपा करके पधारे हैं। और कितनी सुंदर बात हम सबको गुरुजी ने बताई। वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यस्येह कर्म भी। और उस परात्पर परतत्व की अपरोक्षानुभूति बिना गुरु कृपा के संभव नहीं है। आचार्यवान पुरुषो वेद। तो ऐसी अद्भुत बात पूज्य गुरुजी ने हम सबको बताई। गुरुजी के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। थोड़ी देर गुरुजी विनय पत्रिका का सत्संग क्रमशः चल रहा है। आज कितने दिन हो गए? 25 दिन हो गए। आज 25वां दिन है। हाँ, नित्य शाम को 5 से 7:30 क्रमशः विनय पत्रिका का एक एक पद चल रहा है। तो जी वो पुस्तक दे देंगे हम आपको। वो करुण पुकार गुरुजी को दे देना। ये नहीं, करुण पुकार देना है। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज हनुमान जी का स्तवन कर रहे हैं और हनुमान जी के स्तुति के भाव ही हम लोग कह रहे थे। पद संख्या है 25। जयत्यंजनी गर्भ अम्भोधि संभूत विधु विबुध कुल कैरवानंदकारी केसरी चारु लोचन चकोरक सुखद लोकगण शोक संतापहारी। जयति जय बाल कपि केली कौतिक उदित चंडकर मंडल ग्रास करता राहु रवि शक्र पवि गर्भ खरवी करण शरण भय हरण जय भुवन भरता। जयति रणधीर रघुवीर हित देवमणि रुद्र अवतार संसार पाता। विप्रसुर सिद्ध मुनि आशीषाकार बपुष विमल गुण बुद्धि बारिधि विधाता। जयति सुग्रीव ऋक्षादिरक्षण निपुण बाली बलशाली बध मुख्य हेतु। जलधि लंघन सिंह सिंहिका मद मथन रजनिचर नगर उत्पात केतु। जयति भूनंदनी शोच मोचन विपिन दलन घन नाद वश विगत शंका। लूम लीला नलज्वाल माला कुलित होलिका कर्ण लंकेश लंका। जयति सौमित्री रघुनंदनानंद कर ऋक्ष कपि कटक संघट विधाई। बद्ध बारिधि
सेतु अमर मंगल हेतु, भानुकुल के तुरण विजयदाई। जयति जय वज्रतनु, दसन नख मुख विकट, चंड भुज दंड तरु शैल पानी। समर तैलिक यंत्र तिल तमीचर निकर, पेरी डारे सुभट घाली घानी। जयति दस कंठ घट कर्ण वारिद नाद, कदन कारण काल नेमि हंता। अघट घटना सुघट सुघट विघटन विकट, भूमि पाताल जल गगन गंता। जयति विश्व विख्यात बानैत बिरुदावली, विदुष वर्णत वेद विमल वाणी। दास तुलसी त्रास समन, सीता रमण संग शोभित राम राजधानी। ये पद है। इस पद की कुछ पंक्तियों की चर्चा हम कर चुके हैं। पहले चरण की जयति अंजना गर्भ अंभोति संभूत विधु, विबुध कुल कैरवानंदकारी। केसरी चारु लोचन चकोरक सुखद, लोक गण शोक संताप हारी। इसकी चर्चा हम कर चुके हैं। कल एक बात हम निवेदन कर रहे थे, उसका हम पुनः स्मरण कर रहे हैं। विनय पत्रिका में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने 12 पदों में हनुमान जी का स्तवन किया है। 12 पदों में हनुमान जी का स्तवन किया है। उसके कई भाव कल हमने दिए। हनुमत सहस्त्र नामावली में हनुमान जी के प्रधान 12 नाम हैं। हनुमान अंजनी सूनुर वायुपुत्रो महाबलः, रामेष्टः फाल्गुन सखा पिंगाक्षो मितविक्रमः, उदधिक्रमणश्चैव सीता शोक विनाशनः, लक्ष्मण प्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पः। ये 12 नाम हैं। तो मानो हनुमान जी के अनंत नामों में सहस्त्र नाम और उन सहस्त्र नामों में 12 नाम, तो लगता एक एक नाम के लिए एक एक पद की पुष्पांजलि श्री हनुमान जी को उन्होंने अर्पित की। और यह भी तुलसीदास जी के चरित्र में प्रामाणिक रूप से उपलब्ध है कि गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने काशी में 12 हनुमान जी के स्वरूप विराजमान किए। हनुमान जी के 12 विग्रह विराजमान किए। संकट मोचन हनुमान जी तुलसीदास जी के द्वारा प्रतिष्ठित हैं। तो 12 हनुमान आपने काशी में विराजमान किए। और ऐसी भी प्रसिद्धि है कि काशी की अंतर्गृही के भीतर ही ये 12 हनुमान हैं। और गोस्वामी जी नित्य 12 हनुमान जी का दर्शन करते थे और नित्य बिंदु माधव का दर्शन करते थे, नित्य विश्वनाथ जी का दर्शन करते थे। गोस्वामी जी के जीवन का सर्वाधिक काल काशी में ही व्यतीत हुआ। अंतिम क्षण तक वे काशी में रहे। और पूज्य महाराज जी कहते थे कि श्री रामचरितमानस के इस प्रकार के प्रचार प्रसार का मुख्य एक हेतु यह भी है कि वे अयोध्या में रहकर उतना प्रचार नहीं कर सकते थे। काशी ज्ञानियों की विद्वानों की नगरी, और वहाँ जब वह ग्रंथ विद्वानों के मध्य प्रतिष्ठित हो गया और श्री मधुसूदन पाद सरस्वती जैसे महान आचार्यों ने मुक्त कंठ से प्रशंसा की और ये कहा कि वैदिक सिद्धांत से सर्वथा सम्मत श्री तुलसीदास जी का यह ग्रंथ है, तो इससे इसको सबने स्वीकार किया। पूज्य श्री धर्मसंघ वाले गुरु जी के द्वारा एक बात हमें सुनने को मिली। गुरु जी कहते थे कि पूज्य स्वामी श्री करपात्री जी महाराज कहते थे कि संत वाणी हम अप्रमाण नहीं मानते, प्रमाण मानते हैं।
पर सब महात्माओं की जो वाणी है, काव्य है, वो सब हमारे गले के नीचे नहीं उतरता है। सब बातें ग्राह्य नहीं होती हैं। केवल और केवल एकमात्र संत श्री तुलसीदास जी महाराज ऐसे हैं जिनका संपूर्ण वाणी साहित्य 16 आना हमें स्वीकार्य है, क्योंकि उनका एक वाक्य भी वैदिक सिद्धांत के विरुद्ध नहीं, वर्णाश्रम व्यवस्था के विरुद्ध नहीं। तो कहते थे पूरी तरह शास्त्र सम्मत वाणी तुलसीदास जी महाराज। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की प्रतिष्ठा, उनके ग्रंथ की प्रतिष्ठा, उनके काव्य की प्रतिष्ठा काशी में रहने के कारण हुई, विश्वनाथ जी की कृपा से हुई। तो ये 12 पद ऐसा लगता है मानो 12 महावीर का वंदन उन्होंने 12 पदों के रूप में किया। जी वाह। पूज्य गुरु जी कह रहे हैं कि पूज्य स्वामी जी ने, श्री कृपात्री जी ने कहा था कि श्री तुलसीदास जी महाराज के रामचरितमानस की देन है जो हम ठीक ठीक से वैदिक मार्ग जान पा रहे हैं। यदि रामचरितमानस न होता तो वैदिक मार्ग क्या है हम यह भी न जान पाते। कैसी अद्भुत बात है। तो मानो 12 पदों के रूप में तुलसीदास जी ने 12 हनुमान जी के स्वरूपों का वंदन किया। अब एक विशेष बात है, वो ये है कि वंदना का जो क्रम चल रहा है उसमें सबसे पहले गणपति वंदना की गई, फिर भगवान सूर्य की वंदना की गई, फिर भगवान शिव की वंदना की गई। भगवान शिव की वंदना 12 पदों में की गई। काशी का स्तवन किया गया, भगवती जगदम्बा दुर्गा का स्तवन किया गया, 4 पदों में गंगा जी का स्तवन किया गया, 1 पद में श्री यमुना जी का स्तवन किया गया और फिर 2 पदों में श्री चित्रकूट का स्तवन किया गया। तो चित्रकूट के बाद यदि क्रम ही चला रहे थे तो उस क्रम के अनुसार चित्रकूट के बाद श्री अयोध्या जी का स्मरण होता, अयोध्या का वंदन होता। अयोध्या में क्रमशः चक्रवर्ती महाराज दशरथ का स्मरण होता, तीनों माताओं का स्मरण होता, श्री भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण इनका स्मरण होता, जनक जी का स्मरण होता। श्री किशोरी जी, मांडवी जी, उर्मिला जी, श्रुतकीर्ति जी का स्मरण होता। तो इस क्रम में ऐसा न करके तुलसीदास जी महाराज सीधे चित्रकूट के बाद हनुमान जी का वंदन क्यों कर रहे हैं? श्री भरत, श्री लक्ष्मण, श्री शत्रुघ्न, श्री हनुमान जी, श्री शत्रुघ्न, इनकी वंदना न करके इनसे भी पूर्व प्रथम श्री तुलसीदास जी महाराज ने हनुमान जी की वंदना क्यों की? कल हम एक चर्चा कर रहे थे, क्रम की स्मृति बनी रहे इसके लिए, यद्यपि कल इसको विस्तृत रूप में कह चुके हैं, अब केवल संकेत रूप में कह रहे हैं। जिसके द्वारा जो उपकृत हुआ है उसके प्रति उसे कृतज्ञ होना ही चाहिए। गुरुजी आपकी कृपा से, महाराज जी के आशीर्वाद से संपूर्ण महाभारत के आद्योपांत पारायण का सौभाग्य मिला।
स्कंद पुराण का भी पूरा पारायण हो गया, पद्म पुराण का भी हो गया, ब्रह्म विवर्त पुराण का भी हो गया, शिव पुराण का भी हो गया, विष्णु पुराण का भी पारायण हो गया। इस समय लिंग पुराण का पारायण चल रहा है नित्य स्वाध्याय के क्रम में। तो कई पुराणों में एक वाक्य एक जैसा कई जगह आया, कृतघ्ने नास्ति निष्कृति ही। ये वाक्य महाभारत में, स्कंद पुराण में, पद्म पुराण में, ब्रह्म विवर्त में, ब्रह्मांड पुराण में, लिंग पुराण में, सब जगह ये कृतघ्ने नास्ति निष्कृति। सारे पापों का प्रायश्चित है पर कृतज्ञता का कोई प्रायश्चित नहीं है। कृतज्ञता महत् पापम निष्कृतिर्नास्य विद्यते। सबसे भारी पाप है कृतज्ञता। आपके साथ किसी ने किसी भी प्रकार का उपकार किया हो और उसके उपकार को न मानना, यह कृतज्ञता है। और सच्ची बात तो यह है, कृतज्ञता ज्ञापित करने की जो सनातन परंपरा है उसी का नाम वैदिक धर्म है, उसी का नाम सनातन धर्म है, उसी का नाम वर्णाश्रम धर्म है। आदि काव्य श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की यह पंक्ति दास को अत्यंत प्रिय है। हनुमान जी महाराज राम जी की आज्ञा से लंका जा रहे हैं। समुद्र के मध्य में मैनाक ने जल से बाहर निकल करके हनुमान जी का स्तवन किया और कहा कि हे बानर वीर, क्षणम विश्रम में गम्यताम, थोड़ा क्षण विश्राम करके फिर आप जाइए। क्यों? तो पूरी कथा सुनाई मैनाक ने। बोले हमें कृतज्ञता ज्ञापित करने का अवसर मिला है, उसे हम नहीं छोड़ सकते। क्यों? आपके पूज्य पिता पवन देव ने ही समुद्र में पहुंचाकर हमारी रक्षा की थी जब देवराज इंद्र वज्र से पर्वतों के पंख काट रहे थे। मैं बच गया उनकी कृपा से। तो मैं उस कृतज्ञता के बोझ से दबा जा रहा था कि उन्होंने मेरी रक्षा की है, मैं कैसे कृतज्ञता ज्ञापित करूं। आप देव कार्य करने जा रहे हैं, आप श्री राम जी का कार्य करने जा रहे हैं, तो मैं क्यों इस अवसर को अपने हाथ से जाने दूं। इसलिए आप विश्राम करें, स्वादिष्ट सुमधुर फल खावें और फिर आप प्रस्थान करें लंका के लिए। गोस्वामी जी ने तो बड़े सरल शब्दों में कह दिया, हनुमान कर परसा कर पुनि कीन प्रणाम, राम काज कीने बिनु मोहि कहाँ विश्राम। ये गोस्वामी जी ने कहा। पर वहां मैनाक ने जो बात कही है बस उतना ही अंश हम उद्धृत करना चाहते हैं। मैनाक ने कहा, हे हनुमान जी, कृतेच प्रतिकर्तव्य मेष धर्म सनातन। कृतेच प्रतिकर्तव्यम एष धर्म सनातन। जिसने हमारे साथ उपकार किया है उसके प्रति उपकार की भावना रखना, सेवा की भावना, समर्पित भाव से सेवा की भावना रखना, इसी का नाम सनातन धर्म है। अब देखो, पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि का साधन, मोक्ष का साधन, भगवत प्रेम की प्राप्ति का साधन, यह देव दुर्लभ दिव्य देह मानव देह इसकी प्राप्ति में भगवान की कृपा करुणा तो मूल में है ही, पर प्रकट प्रत्यक्ष रूप में माता पिता का अनुग्रह है। वे कृपा न करते तो हमें देह कैसे मिलता है। इसलिए
माता के प्रति पूज्य भावना रखते हुए, देव शब्द का अर्थ यहां देवता नहीं है, देव शब्द का अर्थ परमात्मा ही है। मातृदेवो भव, इसका अर्थ माता को परमात्मा मानो, पिता को परमात्मा मानो, गुरु को परमात्मा मानो, अतिथि को परमात्मा मानो। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत 10वें स्कंद में एक बड़ी विलक्षण बात कही है। वे कहते हैं सर्वार्थ संभवो देहो जनितो पोषितो यतः, सारे पुरुषार्थों को प्राप्त करने वाला शरीर उन्होंने उत्पन्न किया है, उसका पोषण किया है। सैकड़ों वर्ष की आयु लेकर मनुष्य आवे और माता पिता की सेवा करके भी उर्ण होना चाहे तो उर्ण नहीं हो सकता। और यहां तक कहा है जो माता पिता का तिरस्कार करते हैं उनका पोषण नहीं करते हैं, गुरु का तिरस्कार करते उनका पोषण नहीं करते, श्वसन नपि मृतो ही सा, वो श्वास लेता हुआ मुर्दा है। यहां तक कहा पित्रोर मर्त्य शतायुषा, वसुदेव देवकी को जब कारागार से मुक्त किया तब भगवान ने ये बात कही है। मातृ पितृ भक्ति का भगवान ने वर्णन किया है। तो माता पिता के प्रति कृतज्ञ होना, उनकी सेवा करना, उनकी आज्ञा पालन करना भगवत भाव से, ये सनातन धर्म, ये सनातन धर्म है। माता पिता की पवित्र परंपरा से, पितृकुल से और मातृकुल से हमें सनातन संस्कार जन्मजात प्राप्त हुए हैं। तो उस पूरी की पूरी परंपरा का अनुग्रह हमारे ऊपर है, उसकी कृपा है। इसलिए पिता पितामह प्रपितामह, पितामही प्रपितामही वृद्ध प्रमातामही, मातामह प्रमातामह वृद्ध प्रमातामह, ये मातृकुल पुत्रिकुल का विधिवत श्राद्ध तर्पण करना ये सनातन धर्म है। क्योंकि ये सारे संस्कार उनकी कृपा से हमें मिले हैं, इसलिए उनकी सेवा करना, उनके प्रति तर्पण श्राद्धादि के द्वारा अपनी श्रद्धा को अभिव्यक्त करना, ये सनातन धर्म। श्राद्ध तर्पण उसी में आ गया, माता पिता के अर्चन के साथ श्राद्ध तर्पण आ गया। महाभारत में तो गुरुजी एक प्रसंग है जहां ऋषियों ने देखा कि भगवान बद्रिक आश्रम में श्राद्ध कर रहे हैं, नारायण भगवान। तो सभी ऋषि वहां पहुंच गए, ब्रह्मा जी भी पहुंच गए, शंकर जी भी पहुंच गए, इंद्र भी पहुंच गए, देवता भी पहुंच गए। सबको बड़ा कौतूहल हुआ कि ये पत्रावली बिछा करके, कुशा बिछा करके, और ये भगवान कौन सा कृत्य कर रहे हैं। तब भगवान से प्रश्न किया तो भगवान ने कहा कि हम श्राद्ध पिंडदान कर रहे हैं, तर्पण कर रहे हैं, श्राद्ध कृत्य संपन्न कर रहे हैं। तो वहां पूछा गया कि आप किसका श्राद्ध कर रहे हैं भाई? श्राद्ध, तो उन्होंने कहा कि श्राद्ध धर्म की प्रतिष्ठा और प्रवर्तन के लिए मैं स्वयं श्राद्ध कर रहा हूं। भगवान ने उत्तर दिया और कहा है भगवान ने कि मैं अपना ही पिता हूं और अपना ही पितामह हूं और अपना ही प्रपितामह भी हूं, और मातामह प्रमातामह वृद्ध प्रमातामह भी स्वयं ही हूं। इसलिए श्राद्ध के द्वारा मैं स्वयं का ही यजन कर रहा हूं। इसीलिए आपने देखा होगा श्राद्ध कर्म के अनंतर जब भगवान के चरणों में उस कर्म का निवेदन किया जाता है तो ये कहा जाता है, अनेन सर्वेषां पितृरूपी जनार्दन प्रियतान नमः ब्रह्मार्पणमस्तु। सबके पितर भगवान हैं। ये शरीर हमें मिला है, शरीर में पंच ज्ञानेन्द्रिय पंच कर्मेंद्रिय है।
4 अंतरिंद्रिय है, जिसको अंतःकरण चतुष्टय कहते, वो भी अंतरिंद्रिय ही है, और उन सब में कोई न कोई देवता प्रतिष्ठित है। हाथ में, पैर में, मस्तक में, मन में, बुद्धि में, चित्त में, अहम में, सब में कोई किसी न किसी देवता का अधिष्ठान है। और यदि वह देवता वहां अधिष्ठित न हो, प्रतिष्ठित न हो, तो वह इंद्रिय अपना कार्य नहीं कर सकती और हम कुछ नहीं कर सकते। अभी गुरुजी ने कहा कि आंख रही आवे, पर यदि प्रकाश जो है वो न होवे, सूर्य का अनुग्रह न होवे, तो आंख रहते हुए भी पदार्थ को देख नहीं सकती, अनुभव नहीं कर सकती। देवताओं की बड़ी कृपा है, बड़ा सहयोग है देवताओं का। इसलिए हम जो कुछ कर रहे हैं पुरुषार्थ की सिद्धि, वो अकेले नहीं कर रहे हैं, उसमें देवताओं का सहयोग है। आजकल की भाषा में शेयर है उनका। तो जो कुछ हम कमाते हैं उसमें कुछ अंश उनका है। तो देवताओं का अर्चन करना और उन देवताओं का अर्चन, पंचदेवों के रूप में सबका अर्चन हो जाता है। गणपति, सूर्य, शक्ति, शिव और श्री हरि, इनका अर्चन करना, यथा साध्य यथा समय में सबका अर्चन करना, देवार्चन करना, यज्ञादि के द्वारा उन्हें तृप्त करना, ये सनातन धर्म है। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसकी व्यवस्था शास्त्रों ने बनाई है। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य कार्य व्यवस्थितौ, भगवान ने गीता में कहा है, शास्त्र ही प्रमाण है। और वे शास्त्र ऋषियों के महान अनुग्रह से हमें प्राप्त होते हैं। इसलिए वैदिक धर्म का ज्यों का त्यों पालन करने का भाव भीतर से रखना और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक, बिना ननु नच किए, बिना तर्क कुतर्क किए, तर्क तो करना मना नहीं है, क्योंकि सही तर्केण मंतव्य, पर शास्त्र नियंत्रित तर्क हो, शास्त्रानुकूल तर्क हो, मनमाने तरीके से तर्क न हो। गुरुजी ने पढ़ाया कि किसी पूर्व पक्षी ने कहा कि सौत्रामणि याग में एक बिंदु सुरा के आग्रहण की आप इतनी महिमा कहते हो कि वो स्वर्ग चला जाता है, तो यदि दुंबर वर्णी नाम घटी नाम मंडलम महत पीतम न गमेत स्वर्गम किम तत्कृतुगतम नयेत। ये पूर्व पक्षी ने प्रश्न किया है। तो वहां महाभाष्यकार पतंजलि कहते हैं, प्रमत्त गीत एष तत्र भवतः यस्त्व प्रमत्त गीतस् तत्प्रमाणम। चाहे जिस व्यक्ति की बात को प्रमाण नहीं मान लिया जाएगा, अरे पागल बके तो पागल के बकवास को प्रमाण माना जाएगा क्या? बातुल भूत विवश मतवारे ते नहीं बोलहि बचन विचारे, गोस्वामी जी ने कहा। जो आप्त पुरुष हैं उनके वचन प्रमाण हैं। और आप्त पुरुष कौन है? गुरुजी ने पढ़ाया है, रागादि वशादपियो नान्यथा वादी सा आपता। नागेश्वटी जी कह रहे हैं, रागादि के अधीन होकर भी जो शास्त्र के विरुद्ध कभी कोई बात कहता ही नहीं, उसको कहते हैं आप्त। आप्त वाक्यम प्रमाणम, आप्त वाक्य प्रमाण होते हैं। ननु नच न करे। इतनी तो समझ रखनी ही चाहिए हम लोगों को कि जिन ऋषियों ने ये सिद्धांत बनाए हैं उनका ज्ञान कितना आगाज था। उनमें अपने पराये का भेद नहीं था। वे जीव जगत का परम कल्याण चाहते थे। तो अब उनकी बात को हम न मानकर ऊटपटांग तर्क करें, यह तो महान दुर्भाग्य की बात है।
इसलिए इन ऋषियों का यजन करना, इनके सिद्धांतों को मानना, पूरी आर्ष परंपरा का समादर करना, आर्ष ग्रंथों का समादर करना और वेदोक्त धर्म का, शौचाचार का निष्ठापूर्वक पालन करना, ये भी ऋषियों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने वाली बात है। तो ऋषियों का सम्मान करना, उनकी पूजा करना, ये सनातन धर्म है। इसलिए देव ऋषि पितृ इन सबका तर्पण, सबका सम्मान किया जाता है। अब इन सबके मूल भगवान हैं। जैसे गुरुजी ने कहा कि सूर्य हैं और अग्नि भी है और रूपग्राहक इंद्रिय भी है, विषय भी है, लेकिन वो जो मूल प्रकाश है वो नहीं है, तो सब बेकार है। तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। ये बात अनेकों जगह स्पष्ट रूप में कही गई है। यथार्कोऽग्निर् यथा सूर्यो यथर्क्ष ग्रह तारकाः। द्वितीय स्कंद में ब्रह्मा जी नारद जी से कह रहे हैं कि मैं स्वतंत्र सृष्टा नहीं हूं। जैसे यथार्कोऽग्निर्, अर्क अग्नि, सूर्य, ये सब भगवान के प्रकाश से प्रकाशित होकर जगत में प्रकाश करते हैं, ऐसे ही भगवान की शक्ति से युक्त होकर मैं सृष्टि रचना करता हूं। इसलिए वस्तुतः कर्ता भी भगवान है और कारयिता भी भगवान है। तुम मुझे देख रहे हो, मेरे भी जो परम कारण हैं उन परमात्मा को तुम नहीं देख रहे हो। इसलिए तुम कह रहे हो कि तुम ध्यान कर रहे हो तो हमको देखकर बड़ा आश्चर्य हो रहा। आप किसका ध्यान कर रहे हो? आपसे बड़ा कौन है? यन्माया दुर्जया मां ब्रुवन्ति जगद्गुरुम् तस्मै नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि यन्माया दुर्जया मां ब्रुवन्ति जगद्गुरुम्। इस प्रकार से बड़ी प्यारी बात ब्रह्मा जी ने कही है। अब देखो, देवताओं का यजन, पितरों का, देवताओं का हव्य, पितरों का कव्य, ऋषियों का समादर, माता पिता की सेवा, सभी वैदिक धर्माचरण बिना वेद लक्षणा भारतीय देसी गाय के बिना और उससे प्राप्त गव्य पदार्थों के बिना ये सब संभव नहीं है। इसलिए वैदिक सनातन धर्म का प्राण, वैदिक सनातन धर्म की मूल गाय को कहा गया। इसलिए गाय की सेवा करना सनातन धर्म है, क्योंकि गाय के जितने उपकार, गाय के जितने उपकार इस संसार पर हैं, इस सृष्टि पर हैं, उतना उपकार इस ब्रह्मांड में अन्य किसी प्राणी का नहीं है। हमको तो ऐसा लगता है कि गाय के अनंत उपकारों को देखकर ही भगवान अत्यंत द्रवित हो गए, क्योंकि उपकार प्रियो विष्णु, भगवान उपकार प्रिय हैं। गाय की उपकारिता को देख करके भगवान इतने द्रवित हो गए, बोले हम यदि गाय के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित नहीं करेंगे तो हम भी कृतज्ञ माने जाएंगे। इसलिए भगवान गाय के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए ब्रज में ग्वारिया गोपाल बनकर भगवान आ गए। भगवान ने गोचारण ही नहीं किया, गाय की जैसी सेवा करनी चाहिए वैसी सेवा भगवान ने की। इस संबंध में ब्रज के महान संत पूज्य श्री रमेश बाबा जी की बात हमें बहुत अच्छी लगती है।
बाबा कहते हैं कि कोई मनुष्य यह अभिमान न करे कि मैं गौ सेवा करता हूं। क्यों? बोले भगवान श्री कृष्ण ने जिस मर्यादा से और जिस भाव से गौ सेवा की है, उस भाव से कोई करे तो माना भी जा सकता है। कितने सुकोमल हैं हमारे भगवान, और बिना पदत्राण के, बिना सिरत्राण के, बिना छाता के, बिना जूता के ठाकुर जी ने 84 कोस ब्रज में गैया चराई है। गाय चारा चर के तृप्त हो जाती है, जल पीकर तृप्त हो जाती है, बैठकर विश्राम करने लग जाती है, रोमंथ करने लग जाती है, जुगाली करने लग जाती है, तब भगवान छाक आरोगते हैं, तब तक बैठते नहीं हैं। गाय के पीछे पीछे चलते हैं, गाय की खुर रेणु हमारे ऊपर पड़े और मैं पवित्र हो जाऊं। तो गाय की सेवा करना ये संपूर्ण सनातन धर्म है। तो अब देखो, भगवान के सहित, गाय के सहित, ब्राह्मणों के सहित ये पूरी सृष्टि भगवद रूप है। अंतिम सिद्धांत वासुदेवः सर्वम, ये मान करके भगवत भाव से सबकी सेवा करना, ये सनातन धर्म है। मलुकदास जी ने तो यहां तक कहा, भूखे ही टूका प्यास ही पानी, यह भगति हरि के मन मानी। कह मलूक आत्म लो लावे, जगन्नाथ घर बैठे पावे। सभी प्राणियों में परमात्मा का दर्शन करके सबके प्रति कृतज्ञ बनो, सबकी सेवा करो, तो जगन्नाथ घर बैठे पावे। आपको घर बैठे भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। भगवान कैसे प्रसन्न होंगे? मलुकदास जी कहते हैं, दाया करे धर्म मन राखे, दाया करे प्राणी मात्र पर दया करे, मन में धर्म को रखे। दाया करे, धर्म मन राखे करते प्रदर्शन में धर्म नहीं, केवल क्रिया में धर्म ना हो, अंतःकरण में धर्म की प्रतिष्ठा हो। दाया करे धर्म मन राखे, जग से रहे उदासी। अपना सा दुख सबका जाने, ताही मिले अविनाशी। जिस व्यवहार से हमें पीड़ा होती है, ऐसा व्यवहार हम संसार के किसी प्राणी के साथ न करें। इस सनातन धर्म में तो कृतेच प्रति कर्तव्यम एष धर्म सनातनः। आपके पिताजी ने उपकार किया, अब मैं आपका सत्कार न करूं तो मैं कृतघ्न माना जाऊंगा, और कृतज्ञता से बड़ा कोई दूसरा पाप नहीं है। इसलिए आप अपने आतिथ्य का अवसर हमें दें। हनुमान जी ने बड़ी विनम्रता से कहा, हम छू करके, स्पर्श करके कहा, हमने स्वीकार कर लिया आपका सत्कार, और इतने में ही बात हो गई। लेकिन हमें राम जी का कार्य करना है, उस कार्य के बिना मैं बीच में विराम नहीं ले सकता। तो फिर प्रसन्न होकर मेनक ने आशीर्वाद दिया है, क्योंकि वो पितृकल्प हैं, इसलिए उन्होंने आशीर्वाद दिया। हनुमान जी ने प्रणाम करके वहां से प्रस्थान किया। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपने जीवन में सर्वाधिक कृतज्ञ श्री हनुमान जी के प्रति हैं। मात्र 10 वर्ष की आयु जब उनकी थी, तब शेष सनातन जी की पाठशाला में वे उनके अंतेवासी के रूप में, ब्रह्मचारी के रूप में वहां अध्ययन कर रहे थे। केवल 10 वर्ष की आयु थी उसमें तुलसीदास जी की। 8 वर्ष की आयु में तो यज्ञोपवीत संस्कार हो गया है। श्री स्वामी नरहरि आनंद जी ने यज्ञोपवीत कराया, भोले बाबा ने स्वप्नादेश दिया और विधिवत संस्कार करा के कुछ शिक्षा दीक्षा दे करके फिर वे ही काशी लेके आए। और विप्र बालक है तो ये पढ़े। तो शेष सनातन जी काशी के उस काल के सबसे बड़े विद्वान थे। उनके गुरुकुल में वे उनके मित्र थे, सहपाठी थे, तो उनके पास पढ़ने के लिए रखा। और वहाँ ब्रह्म राक्षस का उपद्रव हो गया विद्यालय में। उस ब्रह्म राक्षस के उपद्रव के कारण
विद्यालय में ऐसा भय का वातावरण उपस्थित हो गया कि धीरे धीरे विद्यार्थी भागने लग गए। गुरुजी भी चिंतित हो गए। कुछ पूजा पाठ भी कराया, लेकिन समाधान नहीं मिला। अत्यंत निर्मल अंतःकरण के तुलसीदास जी ने अपने गुरुजी की चिंता का अपनोदन करने के लिए सर्वप्रथम श्री हनुमान जी का स्मरण किया, और उस बाल्यकाल की रचना है श्री हनुमान चालीसा। और विद्यार्थियों से कहा कि सब लोग हनुमान चालीसा का पाठ करो, सब बाधा दूर हो जाएगी, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। और हनुमान चालीसा के प्रभाव से संपूर्ण बाधा निर्मूल हुई। और निर्मूल क्या हुई? तुलसीदास जी का अनुग्रह प्राप्त करके उस प्रेत का उद्धार हो गया। तो उनके हृदय में कैसी अनुपम भावना हनुमान जी के प्रति कि उनकी वाणी से उस बाल्यकाल में निकला हुआ एक स्तोत्र, वो भी भाषा में, हिंदी में। हमारे महाराज जी कहते थे, तुलसीदास जी महाराज ने हनुमान चालीसा न लिखा होता तो चालीसाओं की सृष्टि ही न होती। उसके बाद हजारों चालीसा बन गए, हजारों चालीसा। अब तो व्यक्तियों के नाम से भी चालीसा बन गए, अमुक चालीसा, अमुक चालीसा। तो महाराज जी कहते थे कि सारे चालीसाओं की बड़ी अम्मा जननी हनुमान चालीसा है। हनुमान चालीसा न लिखते गोस्वामी जी तो किसको प्रेरणा मिलती चालीसा लिखने की? सब चालीसा लिखे चले जा रहे हैं, सैकड़ों चालीसा, हजारों चालीसा लिखे गए अब तक। बाल्यकाल में उनकी वाणी से निश्रित एक हिंदी का 40 चौपाइयों का एक लघु स्तोत्र इतना प्रभावशाली है कि सारा संसार उससे लाभ प्राप्त कर रहा है आज भी। ये बिना हनुमान जी के अनुग्रह के संभव नहीं। हम अपने मन में ऐसा विश्वास करते हैं कि तुलसीदास जी को तो बाल्यकाल में ही हनुमान जी का विशेष अनुग्रह प्राप्त हो चुका था, उसके बिना ऐसा वे कैसे लिख सकते थे? और इसके बाद जब षडंग वेद का चूड़ांत अध्ययन गोस्वामी जी के द्वारा काशी में संपन्न हो गया, संपूर्ण इतिहास पुराण का भी अध्ययन संपन्न हो गया, क्योंकि उसके बिना ऐसा निरूपण संभव नहीं है। और इसी बीच इधर अध्ययन पूर्ण हुआ और श्री शेष सनातन जी, उनको शिव सायुज्य प्राप्त हो गया, काशीवास प्राप्त हो गया। गुरु जी का संस्कार और दैहिक कृत्य तुलसीदास जी के हाथ से ही संपन्न हो गया। शिष्य को अधिकार है गुरु जी का सब काम करने का। यद्यपि सबका आग्रह था कि गुरु जी के पाठशाला गुरुकुल को आप ही चलावें, लेकिन आपका मन बहुत व्यथित हो गया। गुरु श्री नरहरियानंद जी ने कहा था कि जब तक गुरु जी हैं, जब तक अध्ययन कर रहे हो, तब तक तुम मेरे पास मत आओ, वहीं रहकर पढ़ना, समावर्तन के बाद फिर देखेंगे। तो अब उनको स्मृति आई कि अब गुरु जी के पास चलना है। तो श्री चित्रकूट आए, पर विधि का विधान, भवितव्यता ऐसी ही थी। वहां आने पर समाचार मिला कि उनके गुरुदेव भी भगवत धाम जा चुके हैं, साकेत प्रयाण उन्होंने भी कर लिया। तो अब बड़ी पीड़ा हुई कि वहां शिक्षा गुरु अंतर्धान हो गए, यहां दीक्षा गुरु अंतर्धान हो गए। माता पिता तो पहले ही चले गए, अब संसार में अपनाने के लायक कोई, अपना कहलाने के लायक कोई नहीं है। दुखी हुए और अपने पैतृक गांव आए, और कुछ काल के लिए भगवत इच्छा से संसार का थोड़ा बंधन भी हुआ, पर एक झटके में सब कुछ छूट गया। और विरक्त भाव से वे जब प्रयाग में पुनः विरक्त वेश आपने ग्रहण किया,
और चतुर्थाश्रमी वेश को धारण करके आप पुनः जब काशी आए तो अत्यंत वैराग्यपूर्ण रहनी से वे काशी में रह रहे थे और दिन रात व्यथित रहते थे कि उस परात्पर परतत्व की अपरोक्षानुभूति मुझे कैसे हो। भगवत दर्शन की व्याकुलता निरंतर तुलसीदास जी में बनी रहती थी। वे निरंतर श्री नाम का जप करते, गुरु चरणों का ध्यान करते, बड़ी मर्यादा से काशी में वास करते। और महाराज जी, हम पहले भी एक बार शायद कह चुके हैं, अब पुनः निवेदन कर रहे हैं, इतने लंबे काल तक गोस्वामी तुलसीदास जी काशी में विराजे, पर काशी की पंचकोशी के भीतर आपने मलमूत्र त्याग की तो बात चले कर थूका तक नहीं। आज भी 80 घाट पर एक नाव का टुकड़ा रखा है, कहते इस डोंगी में, इस नौका में, छोटी नौका में तुलसीदास जी बैठकर स्वयं खे करके पल्ली पार जाते थे गंगा जी के, और वहां से 400 धनुष की दूरी के आगे गंगा के गर्भ के 2-3 किलोमीटर दूर 1-2 कोस जा करके वहां शौचादि करते थे, फिर गंगा स्नान करके फिर पुनः आते थे। काशी की सीमा में मलमूत्र त्याग नहीं किया उन्होंने। तो उसी काल में वे अपने विशाल कमंडल में बचा हुआ कुछ जल एक कटीली झाड़ी पर फेंक देते थे, वृक्ष पर स्वाभाविक डाल देते थे, और एक महान तितिक्षु त्यागी तपस्वी भगवद अनुरागी एक महान संत के शौच से अवशिष्ट जो जल है, उस जल के सिंचन से वो प्रेत तृप्त हुआ। और उस प्रेत ने कहा कि मैं तो बहुत समय से प्यासा था, पवित्र गंगा जल तो मैं पी नहीं सकता, पर आपके शौच से बचा हुआ कमंडल का जल वो आप स्वाभाविक फेंकते थे, उससे मुझे बहुत शांति मिली है, बहुत तृप्त हुआ हूं। आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, आपने मेरा बड़ा उपकार किया है, मैं आपके उपकार से आपके प्रति कृतज्ञ हूं। आपका दर्शन करके मुझे बड़ी शांति मिलती है, मैं आपका कौन सा प्रिय कार्य करूं। गोस्वामी जी ने कहा ना, सूझ जुआर ही आपुन दाऊ। आप तो रोते ही रहते थे, आपने कहा भैया हमें और कुछ नहीं चाहिए, यदि तुम हमारे श्री रघुनाथ जी का दर्शन हमें करा सको तो वो उपाय बता दो, हम राम जी का दर्शन प्राप्त करना चाहते हैं। प्रेत हंसने लगा, उसने कहा महाराज मुझे भगवान का दर्शन कराने की सामर्थ्य होती तो हम प्रेत ही क्यों होते, किंतु फिर भी भूत प्रेत भी देव योनि में आते हैं और निकृष्ट योनि में हैं, तो हमारी दृष्टि तो दिव्य है, हम जानते जरूर हैं कि आपको कैसे दर्शन हो सकता है। कैसे दर्शन हो सकता है? बोले काशी में एक स्थान पर नित्य श्री राम कथा होती है, और उस राम कथा को सुनने के लिए हनुमान जी आते हैं। वे मैले कुचेले वस्त्र पहने हुए, शरीर में कुष्ठ हो रहा है, ऐसी वेशभूषा बना के आते हैं कि लोग उन्हें पहचान न सकें, और वे व्यास जी के आने के पहले ही आकर वहां बैठ जाते हैं, और जब व्यास जी कथा करके चले जाते, सब श्रोता चले जाते, तब धीरे से उठ के जाते हैं वो, ये उनकी पहचान है। वे कोढ़ी के वेश में हनुमान जी हैं, वो हनुमान जी राम जी का दर्शन करा सकते, मैं तो प्रेत हूं, मैं दर्शन नहीं करा सकता। अब गोस्वामी जी वहां गए, उस पहचान के अनुसार वे महानुभाव समझ में आ गए कि वही हैं। तो जब वे चलने लगे तो गोस्वामी जी धीरे धीरे उनके पीछे चलने लगे। जहां वर्तमान समय में संकटमोचन हनुमान जी हैं, वहीं तुलसीदास जी ने उनके चरण पकड़ लिए, और चरण पकड़ा तो
राम राम, मैं पतित हूँ, कुष्ठी हूँ, देखो घाव हो रखे हैं, मवाद चू रहा है, आप ब्राह्मण हो, आप संत हो, आप जैसे विद्वान इस घृणित शरीर का स्पर्श कर रहे हो, छी छी, आपको किसने बहका दिया, आप मेरे पैर क्यों नहीं छोड़ते। गोस्वामी जी देखो विश्वास की बात है, नहीं तो विश्वास न करते, पर विश्वास उन्होंने किया। उन्होंने कहा हमको पक्का परिचय प्राप्त हो गया है कि आप कौन हैं, अब तो आपको अनुग्रह करना ही पड़ेगा। तुलसीदास जी के भाव पर रीझ गए और साक्षात श्री हनुमान जी प्रकट हो गए। श्री राम जय जय राम जैसे ही किया, साक्षात हनुमान जी प्रकट हो गए। जहां हनुमान जी ने प्रकट होकर दर्शन दिया, उसी स्थान पर गोस्वामी जी ने संकट मोचन हनुमान जी को विराजमान किया। काशी में वही स्थान है। और हनुमान जी ने कहा कि तुम चित्रकूट चले जाओ, वहां तुम्हें श्री राम दर्शन होगा। गोस्वामी जी चित्रकूट आ गए। चित्रकूट में 3 बार दर्शन हुआ गोस्वामी जी को। सर्वप्रथम वे हनुमान जी के द्वारा निर्दिष्ट पद्धति के अनुसार वे साधन कर रहे थे, राम नाम का जप कर रहे थे। तो श्री राम लक्ष्मण दिव्य अश्व पर बैठकर, घोड़े पर बैठकर जाते हुए दिखाई पड़े। तो साक्षात भगवान थे। हनुमान जी ने संकेत भी किया, आप समझ नहीं पाए, आपने यही समझा कि कोई सुंदर राजकुमार मृगया के लिए जा रहे हैं, आपने ध्यान से दर्शन नहीं किया। हनुमान जी बोले दर्शन हो गया, बोले नहीं हुआ। अरे वो राजकुमार रूप में वही थे, बोले हाँ वही तो थे ही। अरे बड़ी चूक हो गई और व्याकुलता बढ़ गई। तो वर्तमान में जहां रामघाट है, वहां आप हनुमान जी की आज्ञा से वहां रह करके साधन करने लगे। माघ की अमावस्या थी, जिसको मौनी अमावस्या कहते हैं। अमावस्या पर कुछ श्रद्धावान संत महापुरुष, कुछ भक्त श्री मंदाकिनी में स्नान कर रहे थे। और ठंड तो उस समय होती है, माघ की अमावस्या। आप स्नान करके अपने ठाकुर जी की सेवा के लिए, शालिग्राम जी की सेवा के लिए चंदन घिस रहे थे। उसी समय श्री रघुनाथ जी बाल रूप में आए और कहा कि बाबा ये चंदन हमको भी अर्पित करोगे, इतना सुंदर बालक है, चंदन। हाँ हाँ जरूर आपको चंदन लगाएंगे। तो गोस्वामी जी, अच्छा बाबा मैं आपको चंदन लगा दूं? तो पहले भगवान ने चंदन लगाया उनको, मानो संत कुल तिलक बना दिया, कवि कुल तिलक बना दिया। अब कहीं भूल न पड़ जाए तो श्री हनुमान जी ने सुख के रूप में, बहुत प्रसिद्ध दोहा है, जिंजन में प्रसिद्ध है, चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। ये राम जी हैं। जब तक गोस्वामी जी चरण पकड़े तब तक ठाकुर जी अंतर्धान हो गए। महाराज जी ने चित्रकूट चर्चिका में इसका बड़ा सुंदर वर्णन किया है। घट्टे श्री चित्रकूटस्य साधु संघट्ट को भवत करोति तिलकम रामः तुलसी राति चंदनम। इस रूप में महाराज जी ने इसका अनुवाद किया है। तो अब तो गोस्वामी जी दर्शन हुआ, गोस्वामी जी रोने लगे, बोले ये भाग दौड़ का दर्शन और छल पूर्वक दिया गया दर्शन, ये इससे तृप्ति कारक नहीं है। तब कैसे दर्शन से आपको तृप्ति होगी? बोले महाराज वो हमारे साधन से संभव नहीं, वो आपकी कृपा से संभव है। हम तो ये चाहते हैं कि रघुनाथ जी सिंहासनासीन हो, उनके वामांग में किशोरी जी विराज रही हो, भरत जी हों, लक्ष्मण जी हों, शत्रुघ्न जी हों, गुरु वशिष्ठ जी भी हों, राज्याभिषेक का पूरा दरबार का दर्शन हमें हो, भोले बाबा भी हों, सब हों वहाँ उस, और आप चरणों में उपस्थित हों। ऐसे पूरे परिकर सहित रघुनाथ जी का दर्शन, और केवल दर्शन नहीं, चरण स्पर्श और उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहता हूं, तब मुझे तृप्ति होगी। आप अर्धरात्रि के समय हनुमान जी के निर्देश के अनुसार कामदगिरि की परिक्रमा करते थे।
अर्धरात्रि के साधन की बड़ी महिमा है चित्रकूट में। कई संतों ने अपनी वाणी में कहा है, कामद गिरी ढिंग डेरा दीजे, कामद गिरी ढिंग डेरा दीजे, अर्धरात्रि मह बैठ सिलन पर, अर्धरात्रि मह बैठ सिलन पर, सुखद शांत रस पीजे पीजे, सुखद युगल रस पीजे, कामद गिरि ढिंग डेरा दीजे। मंजू केशरी जी का पद है। सब कुछ प्राप्त हो जाएगा कामताना जी की कृपा से। आप परिक्रमा कर रहे थे तो आज भी जहां ये सरयू जी वाला स्थान है, जहां से सरयू जी निकली है, इसी सरयू वाले स्थान पर तुलसीदास जी ने देखा कि कामदगिरी की उपत्यका में दिव्य मंडप बना हुआ है, रत्न सिंहासन विराजमान है, रघुनाथ जी विराज रहे हैं। पूरा परिकर जैसा वे चाहते थे। फिर भी उनके मन में आया कि ये तो कोई दिव्य रामलीला हो रही है, राज्याभिषेक की लीला हो रही, तो बैठकर दर्शन करने लगे। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि की ना, वशिष्ठ जी ने तिलक किया। अब वशिष्ठ जी ने तुलसीदास जी को कहा कि आओ आओ महात्मा, आप भी आओ तिलक कर लो। उन्होंने भी तिलक किया। फिर श्री हनुमान जी ने हाथ पकड़कर वहीं कहा, अब तो भ्रम में मत रहो। आहा हा, साक्षात दर्शन करके कृतार्थ हो गए। तो अब हम आपसे निवेदन करते हैं कि जिन हनुमान जी की कृपा से गोस्वामी जी को इतने अल्प समय में ऐसी झांकी का दर्शन हुआ हो, उन हनुमान जी के प्रति गोस्वामी तुलसीदास जी कितने कृतज्ञ हैं। और ये अलभ्य लाभ उन्हें चित्रकूट में मिला है, इसलिए चित्रकूट में ही वे हनुमान जी का स्मरण कर रहे हैं, ऐसा समझना चाहिए। चित्रकूट में ही हनुमान जी का स्मरण कर रहे हैं, इसलिए अयोध्या का वंदन न करके और सीधे चित्रकूट के स्मरण के पश्चात उन्होंने हनुमान जी का स्मरण किया। और ये परंपरा भी है। देखो, राम जी राजाधिराज हैं। पहले फाटक पर गणेश जी विराजमान है, विघ्नराज प्रथम द्वारपाल पर विराजमान है, द्वार फाटक पर विराजमान है। इसलिए पहले गणेश जी को वंदना करके अनुकूल किया। दूसरे द्वार पर श्री सूर्यनारायण विराजमान हैं, उनका स्तवन करके उन्हें अनुकूल किया। तीसरे द्वार पर शिवजी विराजमान हैं, उनका स्तवन करके उन्हें अनुकूल किया। चौथे पर श्री भगवती जगदम्बा अन्नपूर्णा पार्वती जी विराजमान हैं, इसलिए भगवती का स्तवन किया। पांचवें में गंगा जी यमुना जी, इनका स्मरण किया। छठे में काशी का स्मरण किया, क्योंकि काशी संपूर्ण पुरियों में श्रेष्ठ है, इसलिए काशी में संपूर्ण तीर्थों का निवास है। तो इस प्रकार से वो भी भगवान की सन्निधि में पहुंचाने वाली है, इसलिए काशी का वंदन किया, यमुना जी का वंदन किया, काशी का वंदन किया। और अंत में ऐसा लगता है ये छठे तक, ये छठे आवरण तक ये वंदन है। और सप्तमा वर्ण में ऐसा लगता है कि आखिरी जो सातवीं ड्योढ़ी है, उस सातवीं ड्योढ़ी में श्री चित्रकूट धाम विराजमान है। क्यों विराजमान है? क्योंकि बृहद रामायणांतर्गत श्री चित्रकूट महात्म्य में हम चित्रकूट की चर्चा करते समय स्मरण कर चुके हैं कि 7 आवरण वाला कैसा चित्रकूट में भगवान का दिव्य भवन है, और मध्य में श्री सीताराम जी विराजमान हैं, क्योंकि वो भगवान श्री सीताराम जी के नित्य विहार की स्थली है। चित्रकूट सब दिन बसत प्रभु सिय अनुज समेत, राम नाम जप जाप कहीं तुलसी अभिमत देत। इसलिए गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने चित्रकूट का स्मरण किया, और चित्रकूट में निरंतर श्री सीताराम जी 7वीं ड्योढ़ी के भीतर विराजते हैं। इसलिए अब दूर कहाँ जाएं, ध्यान में आई बात, अब दूर अयोध्या जी तक कहाँ जाएं, जब यहीं सरकार विराज रहे हैं तो यहाँ क्यों ना सरकार के निकट पहुँचा जाए।
अब देखो, अब सरकार के निकट जाने पर सबसे पहले हनुमान जी हैं, क्योंकि पुरतो मारुतुर्यस्य तम वंदे रघुनंदनम, सामने हनुमान जी हैं, तो स्वाभाविक है शुक्ला जी जो सामने पड़ेगा उससे उसका ही पहले वंदन होगा कि नहीं होगा। भरत जी दाहिनी ओर खड़े हैं चमर लेकर के, लक्ष्मण जी पीछे खड़े हैं छत्र लेकर के, शत्रुघ्न जी बाईं ओर खड़े हैं व्यजन लेकर के, किशोरी जी वामांग में हैं। अब हैं कौन, सामने कौन है, सामने श्री हनुमान जी महाराज हैं। इसलिए ध्यान में भी हनुमान जी को सबसे पहले कहा गया, तो श्री हनुमान जी महाराज कृपा पूर्वक प्रथम गोस्वामी जी को अपना दर्शन देकर कृतार्थ कर रहे हैं, मानो यह भाव है। इसलिए हनुमान जी का उन्होंने वंदन किया, क्योंकि जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। गुरु की कृपा से ही भगवत प्राप्ति होती है, और गुरु रूप में श्री हनुमान जी हैं। इसलिए हनुमान जी का आपने वंदन किया। इसलिए फिर हनुमान जी के वंदन के बाद फिर लक्ष्मण जी का वंदन है, फिर भरत जी का, शत्रुघ्न जी का वंदन है, क्रम यही है। फिर अंत में 40वें पद में कबहु का अम्ब अवसर पाए, मेरी और सुधि दियाए भी कछु करुण कथा चलाए, जानकी जी का वंदन है। और जब जानकी जी का 2 पदों में वंदन कर दिया गोस्वामी जी ने, तो अब राम जी का वंदन, यहां से राम जी का वंदन शुरू हुआ। इसलिए तुलसीदास जी महाराज के विनय पत्रिका के इस क्रम में बड़ी वैज्ञानिकता है, शास्त्रीयता है। अरे आप किसी बड़े महानुभाव के पास पहुंच तो सीधे ही नहीं पहुंच सकते हैं, उसके परिक्रम में होते हुए। और दूसरी बात यह है कि वो जो विनय की पत्रिका है, चिट्ठी है, ये दरबार में जो स्वीकृत होगी और रघुनाथ जी सही करेंगे, हस्ताक्षर करेंगे, ये कैसे होगा? ये तब होगा जब हनुमान जी, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, सबकी कृपा प्राप्त हो जाएगी, सबकी अनुकूलता प्राप्त हो जाएगी। इतने से भी तुलसीदास जी को संतोष नहीं है। बोले कहीं राम जी व्यस्त हो गए, ये संकोच के मारे न बोल पाए तो एकांत क्षण में तो श्री किशोरी जी ही निकट रहती हैं। इसलिए कबहु का अम्ब अवसर पाए, मेरी और सुध दियाए भी कछु करुण कथा चलाए। इसलिए हनुमान जी महाराज का स्मरण किया। रोज 7:30 बजे तक कथा पूरी होती थी, आज 8 बज गए। और कल से फिर आगे की पंक्तियों का हम स्मरण करेंगे। यहीं वाणी को विराम। जय जय श्री सीताराम। आज पूज्य गुरु जी ने कृपा की तो आज बहुत सुख मिला, और बड़ी सुंदर बात गुरु जी ने हम सबको बताई। गुरु जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम है। और वैसे शरीर में तो थोड़ी शिथिलता है, लेकिन ऐसी कभी जब अवसर हो तो गुरु जी कभी कभी कृपा करके विराजें, हम लोगों को कुछ सुनावें भी, और हम सब बालकों का उत्साह वर्धन करें, तो हम लोगों को बड़ी प्रसन्नता होगी। पूज्य गुरु जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को श्री गुरुदेव के चरणों में विराम देते हैं। जय जय श्री राधे। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम।